मोशन का टॉपिक है। मोशन चैप्टर नंबर 7 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने अच्छी तरीके से इसे नहीं पढ़ा तो आपके लिए बहुत ही मतलब अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आपको बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है इसके अंदर। कन्फ्यूजन बहुत है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो आशा करता हूँ हर एक चीज़ आप स्टेप बाय स्टेप समझिए जाके, भले छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसे समझिए। और मैंने स्टेप बाय स्टेप जो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे उन्हें भी लगाया है, तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्री फॉल एंड एयर रेजिस्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनके बारे में हम और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। गैलीलियो गैल, इटालियन फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर, फॉर्मुलेटेड लॉ ऑफ मोशन फॉर ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। अब जो ये फ्री फॉल वर्ड है हमारा, फ्री फॉल को कॉन्सेप्ट किसने दिया? गैलीलियो गैल। गैलीलियो गैल एक फिजिसिस्ट थे एंड एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर के मतलब जो स्पेस के बारे में बताए, फिजिसिस्ट मतलब जो फिजिक्स के बारे में बताए। और ये इन्होंने क्या बताया? लॉ ऑफ मोशन, मोशंस के लॉ दिए किसके बारे में? फ्री फॉल। जब जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो, और फ्री फॉल होता क्या है अब हम नीचे देखते हैं। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन, या फिर when an object falls toward the earth only under the influence of gravitational force and no other force act on it, the motion is called free fall। तो मैं आपको अच्छी तरीके से एक अच्छी तरीके से एक सपोज करके एक ऑब्जेक्ट को बताता हूँ कि आपको जिससे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो एक सपोज कीजिए एक बॉल है, आप जाइए अपने बिल्डिंग के ऊपर पे जाइए और बॉल को छोड़ दीजिए। तो जो बॉल होगा बिना कोई फोर्स लगाए वो नीचे आ जाएगा कि नहीं? वो नीचे आ गया। तो वो जो नीचे आया वो ग्रेविटी के कारण आया। ग्रेविटी क्या चीज़ होती है? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ग्रेविटी पढ़ लेना। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी अर्थ के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ग्रेविटी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ नीचे खींचता है, ठीक है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कार्टून्स के या फ़िल्मों के अंदर जब भी कोई चीज़ मान लीजिए कोई भी मेटेरॉइड जब नीचे आता है, अर्थ की सरफेस पे आता है तो बहुत तरीके से नीचे आता है और बहुत ज़्यादा जलता है। अब जलता क्यों है? एयर रेजिस्टेंस के कारण, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो वो नीचे क्यों आता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल के कारण ही हमारा जो अर्थ है वो गोल-गोल घूम रहा है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट को दे देता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, उसको ही कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्रीली फॉलिंग। फ्रीली फॉलिंग। एक बार और, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी मूव करे किसके कारण? किसके कारण? इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण। तो उसको ही कहते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा दूसरा दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप अपने एग्जामिनेशन में लिख देना, या फिर अपने टेस्ट में लिख देना, ठीक है। ये था एग्जाम्पल अच्छी तरीके से जो मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल अगर यही लिखना है तो लिख देना, ये तो समझने के लिए था। इट डज नॉट डिपेंड ऑन अप ऑन द इनिशियल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनिशियल मोशन के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। एग्जाम्पल एक बार वापस से मैं समझाता हूँ। जब भी बॉल आपने फेंका किधर से? बिल्डिंग के ऊपर से, तो आपने जोर से फेंका, ठीक है, लेकिन वो नीचे ही आएगा, भले जोर से फेंकिए धीरे से फेंकिए। तो कहने का अर्थ इनिशियल मोशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कैसे भी घुमा के फेंकिए या फिर रेस्ट पे करिए, वो नीचे ही आएगा। समझ में आया आपको? आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, और शेयर करना, लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फ्री फॉल इज डायरेक्ट डाउनवर्ड रिगार्डलेस ऑफ इनिशियल मोशन। सिंपल सी बात है। जो भी एक्सेलरेशन हुआ ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन का मतलब अगर आपको नहीं पता तो जाके पढ़ लेना अच्छी तरीके से। पिछली वीडियो मैंने अच्छी तरीके से बताया, ठीक है। तो जो भी फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हुआ वो डायरेक्टली डाउनवर्ड होगा। सिंपल सी बात है। कोई भी चीज़ आप जो फेंकते हो नीचे ही आते हैं, ना कि ऊपर जाता है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ अ फ्री फॉल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जी इज इक्वल टू 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एमसीक्यूज या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आता है, तो इसे प्रोडक्ट लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। जी का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, सॉरी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जी का मतलब ये है, ठीक है। प्लीज ध्यान देना, थोड़ा शॉर्ट में लिखने के लिए मैंने लिखा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है जो अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है उसे हम डिवाइड करते हैं। तो आप आगे चल के इसको पढ़ोगे लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है। तो लैटिट्यूड एक वर्ड याद रख लो बस, जो नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करता है, ठीक है। एंड हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जो करता है ये जो होता है वेरी होता है, मतलब कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है इन इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। हाइट पे करता है, डेप्थ पे करता है, किस पे? अर्थ के सरफेस पे। 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द एवरेज एट द अर्थ सरफेस। ये जो होता है एवरेज होता है किस पे? अर्थ सरफेस। चाहे ऊपर पे को चाहे नीचे पे, ये एवरेज है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा हो। प्लीज़ इसे अच्छी तरीके से समझते रहना, ठीक है। द नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस फॉलिंग ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर फ्रीली फॉलिंग। इसमें नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर एयर रेजिस्टेंस होता है, और जो भी ऑब्जेक्ट जो गिरता है वो क्या होता है? फ्रीली फॉलिंग होता है, ठीक है। इसमें एयर रेजिस्टेंस के कारण नहीं होता, क्योंकि बहुत चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होती। छोटी से बॉल है तो उसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं होगा। एयर रेजिस्टेंस के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना जान लो कि जब भी ये प्रोसेस होता है तो एयर रेजिस्टेंस बहुत बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। स्पीड बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जो भी स्पीड होता है बोथ में, ऊपर और नीचे दोनों में स्पीड रहता है। अब हम
स्पीड, अब देखो मैं एक बॉल को कंसीडर कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने एक बॉल को अपने आसमान में फेंका तो दो चीज़ें होगी, या फिर ऐसे आएगा या फिर स्ट्रेट आएगा, ठीक है? दो ही चीज़ों से आप फेंक सकते हो, या फिर ऊपर से फेंको तो सिमेट्रिक में आ जाएगा, या फिर इसे स्ट्रेट गया स्ट्रेट आ जाएगा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा क्या कैसे होता है। तो इसका जो भी स्पीड होगा ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड का दोनों का सेम होगा, ठीक है? तो कहने का अर्थ है इसका, देखो अपवर्ड जब हमने फेंका बॉल को तो 29 मीटर पर सेकंड था, तो जब आया रिटर्न आया तो 29 मीटर पर सेकंड, तो कहने का अर्थ जो भी स्पीड होगा दोनों इक्वल होगा, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड इज इक्वल, ठीक है? इक्वल मैंने लिखा है, आप लिख देना, ठीक है? इज इक्वल, ठीक है? आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा हो। द पाथ इज सिमेट्रिकल, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जो होगा कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही है, बदलाव नहीं आएगा। दोनों के दोनों जितना एक्सेलरेशन ऊपर गया, जितना स्पीड ऊपर गया उतना ही नीचे आया, तो कहने का मतलब एक्सेलरेशन भी सेम है, तो वो क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। कांस्टेंट मतलब चेंजेस उसके अंदर नहीं आए। इमेजेस बिकम क्लोजर टुगेदर एज टाइम इंक्रीजेस, सिंपल सी बात है, जब भी आप बॉल फेंकोगे और जब नीचे आएगी तो आप देखोगे वो जो जो आपकी इमेज, जो भी आपका बॉल है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है? जैसे जैसे वो टाइम के साथ नीचे आता रहेगा वो बढ़ते जाएगा, ठीक है? ना कि जब आप कोई भी बॉल को ऊपर फेंकोगे, जब आप कोई बॉल को ऊपर फेंकोगे तो वो छोटा दिखेगा, लेकिन जब वो नीचे आएगा तो बड़ा दिखेगा, ठीक है? एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन बॉल इज गोन अपवर्ड, जब भी कोई बॉल अपना जो बॉल होगा जब ऊपर की दिशा में जाएगा, ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन है, ठीक है? और वेलोसिटी बिकम्स जीरो एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है? जो भी जीरो होगा, कौन जीरो होगा, वेलोसिटी जो होगा अपना जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे। मैक्सिमम हाइट एक बार आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। तो जब आपका बॉल आपने फेंका ऊपर से, जब यहाँ पे आया तो ये हो गया अपना जीरो हो गया, जीरो जो मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी था अपना जीरो हो गया, वापस वेलोसिटी अपना हासिल करेगा, लेकिन एक पॉइंट आता है ऊपर का जो जीरो हो जाता है, कौन, वेलोसिटी जीरो हो जाता है, ठीक है? आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आ रहा हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। एयर as an object falls through air, the air offers an opposing force called air resistance. It acts against the direction of motion and reduces the acceleration of object, ठीक है? तो हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपने कार्टून्स और कार्टून्स में आपने देखा होगा जब भी कोई एस्टेरॉइड नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा जलने लगता है। जलता क्यों है? क्योंकि हमारा जो एयर, ऑक्सीजन के कारण जब भी वो चीज़ आती है तो एक फ्रिक्शन लगता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है जब दो चीज़ें एक दूसरे से रफ करें तो एक हीट जनरेट होता है, ठीक है? हीट जनरेट होता है तो उसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो जो भी चीज़ जब स्पेस से धरती पे आती है तो उसमें, मान लीजिए एस्टेरॉइड, जो भी एस्टेरॉइड था अपना, उसमें क्या हो जाता है, जल जाता है वो, ठीक है? जलता क्यों है? एयर रेजिस्टेंस के कारण। एयर रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण हो जाता है। फ्रिक्शन कारण, अब फ्रिक्शन का मतलब आपको पता ही होगा, जब दो बॉडी एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है, ठीक है? तो इसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस, और ये डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिड्यूस कर देता है, बढ़ा देता है, और एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट को भी रिड्यूस कर देता है। यानी कि जो भी एक्सेलरेशन होगा वो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा, डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट, या फिर कौन से स्पीड से वो ऑब्जेक्ट आ रहा है। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ समझ में आया हो इसके अंदर। देखो अब इसके बाद हमारा दो टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोशन मैं चाहता तो इसमें पढ़ा देता, लेकिन उसमें न्यूमेरिकल्स दो तीन थे तो इसलिए सोचा कि अलग वीडियो बनाऊँ। इक्वेशन ऑफ मोशन इज द मोस्ट, सो यही कह दूँगा, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। जो भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।